हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5D को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 5C को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, ठीक। तो 5D में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष, ठीक। क्वेश्चन में आपका किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है कि tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस a इंटू एक्स, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक। तो देखो, इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके सभी इनवर्स फंक्शन में क्वेश्चन दिए गए, ठीक। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन आपका दिया, ठीक, सब किसमें? सब आपका इनवर्स में है। तो अगर आपका क्वेश्चन इनवर्स में दिया हो, ठीक, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे अच्छा ये रहता है कि वहां पर आप कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन करिए, ठीक। प्रतिस्थापन करने का ये मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें क्या करना है? इनवर्स को हटाना, ठीक। तो इनवर्स को हटाने से क्वेश्चन आपका बहुत आसान बन जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से हमें सोचना है कि हाँ, हमें क्या रखना पड़ेगा ताकि इनवर्स कट जाए और क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि अवकलन आसानी से हो जाए, ठीक। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिया है। तो पहला क्वेश्चन में हमें दिया कि y बराबर कितना है? tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस a इंटू एक्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो इसमें भी अब देखो, करने के तो दो तरीके हैं। आपको चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि आपको फार्मूला पता है, ठीक है। किसका फार्मूला पता है? कि अगर हम tan इनवर्स x का क्या कहते हैं कि अवकलन करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, तो उसके आधार पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब जरा सोचो कि x, यहाँ पे x है, ठीक है, ये तो ठीक है, और यहाँ पे x की जगह ये इतना बड़ा क्या कहते हैं समीकरण आपका दिया है। तो इसका जब नीचे स्क्वायर करोगे तो ये क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बहुत मतलब कि टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपका काम देगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपल से आपको कुछ नहीं, एक काम करना है कि यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक। क्या काम करते हैं कि यहाँ पर आप रख लेते हैं, ठीक। क्या रखते हैं कि माना, है ना, यहाँ पर हम लोग एक चीज रखेंगे, देखिएगा कि हम यहाँ पर रख लेते हैं कि माना x बराबर, नहीं सॉरी, a बराबर, ठीक। सबसे पहले a है ना, तो a बराबर हमने किसके मान लिया? a बराबर हमने मान लिया tan कैपिटल A के, ठीक। ये हमने मान लिया। तो जैसे ही आप किसी भी चीज को माना करिए, ठीक है, तो तुरंत यहाँ पे ये जो आपका कोण दिया है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो मतलब कि दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आपका tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक। तो ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो मतलब यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स a। ये बात क्लियर? इसी प्रकार x बराबर, ठीक है, x बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं? ठीक, x बराबर हमने मान लिया किसके? tan b के। तो x बराबर हमने किसके मान लिया? ये हमने मान लिया किसके? tan b के। तो अब जब यहाँ से क्या कहते हैं b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, आपका x है तो x आ जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर? अब a और b को, ठीक, मतलब कि यहाँ पे a और x का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में जब a और x का मान रखोगे तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर, ठीक है। तो y बराबर हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अंदर जाएंगे तो अंदर a बराबर कितना रखना है? a बराबर हमें tan a रखना है। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया? tan कैपिटल A प्लस x बराबर कितना रखना है? x बराबर हमें रखना है tan b। तो यहाँ पे हमने tan b रख दिया। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस a की जगह कितना? a की जगह आपका tan a और x की जगह कितना? tan b। तो अब जरा देखो, ये चीज आपको देख के क्या फीलिंग आ रही है ना? तो ये जो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में लिखा है, ये किसका सूत्र है? ये आपका tan a प्लस b का सूत्र है। तो मतलब कि इसके जगह क्या लिख सकते हो? इसके जगह लिख सकते हो tan a प्लस b। तो मतलब कि यहाँ से आपका y बराबर कितना आ गया? ठीक, तो ये आपका y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स। और ये किसका फार्मूला बन गया? ये आपका बन गया tan a प्लस b का फार्मूला, ठीक है। tan a प्लस b का फार्मूला ये बन गया। अब जरा देखो, tan से tan इनवर्स आपका दोनों कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे आपका बच जाएगा y बराबर कितना? आपका बच जाएगा a प्लस b, ठीक। y बराबर कितना बच जाएगा? a प्लस b। अब a और b का जो मान निकाला है, देखो a और b का मान कितना निकाला है? a का मान है हमारा tan इनवर्स a और b का मान कितना है? tan इनवर्स x। इसको यहाँ पे रख दो, ठीक। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, स्मॉल a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स आपका x आ जाएगा। ये बात क्लियर? तो ये हमने लिख लिया। अब किसके रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक। तो मतलब जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, कहने का मतलब जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? इधर भी आपका आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है, ऑफ कितना? ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स a, ठीक, इतना आ गया, प्लस फिर इसके बाद यहाँ पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, इतना लिख लिया गया। अब जरा देखो, यहां पर आप अवकलन किसके सापेक्ष में कर रहे हो? x के सापेक्ष में, ठीक है। और फंक्शन किस में दिया है? हमारा a में दिया है।
तो मतलब कि ये x के सापेक्ष में जब आप अवकलन कर रहे हैं तो ये किसकी तरीके से कार्य करेगा, ये आपका कार्य करेगा कांस्टेंट के तरीके से, और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो मतलब कि ये इतना टर्म, ठीक, तो ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो बचेगा कौन, सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और फंक्शन हमारा किस में दिया है, ठीक। तो इससे हमारे क्या होते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, है ना। देखो तो ये हमारा आ गया यहाँ से dy/dx बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपका 0 हो गया डायरेक्टली, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये आपका होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। तो मतलब कि आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर यहाँ से बन गया dy/dx बराबर 1/1 प्लस कितना, x², ठीक। तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका रहेगा आंसर, ठीक। तो अब जरा देखो, ये इस प्रकार से हमने क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन से सॉल्व करना, मतलब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। तो हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया, ठीक। और अगर यही आपको प्रतिस्थापन नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को आप चाहे जितना लंबा खींचते, इसका आंसर आता ही नहीं, ठीक, और टाइम अलग से आपका वेस्ट हो जाता, ठीक। तो इसलिए प्रतिस्थापन पे हम लोग ध्यान देंगे, और इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये हमें दिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब ये भी आपका फार्मूले से ही बनेगा डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि y बराबर आपका कितना दिया है, आपका दिया साइन इनवर्स में, ठीक। साइन इनवर्स आपका दिया 3x, ठीक, ये आपका 3x है, 3x माइनस में कितना 4x³, ठीक, 3x माइनस 4x³, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिया है। फिर से आपको साइन इनवर्स x का अवकलन तो पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जानबूझ के एक फार्मूला दिए गए तो यहाँ पे रखते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे क्या कि माना x बराबर किसके, x बराबर आप रख लीजिए चाहे साइन थीटा के, है ना, x बराबर किसके, साइन थीटा के। तो जैसे ही आप यहाँ पे मानते तुरंत आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x के, ठीक। तो ये आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, रखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जब आप रखेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर, ठीक है, ये हमारा y बराबर है, ठीक। तो ये हमारा आ चुका है y बराबर साइन इनवर्स, ठीक, साइन इनवर्स 3 और x की जगह क्या, साइन थीटा, ठीक। तो आपने क्या रखी है, 3 साइन थीटा, ये थीटा है, माइनस 4, अब यहाँ पे x³ है ना, x³ मतलब कि साइन थीटा की पावर 3, और साइन थीटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी साइन क्यूब थीटा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे घात 3 थी इसलिए ये आपका घात यहाँ पे लगाया गया, ठीक। तो अब जरा देखो ये किसका सूत्र है, ये इतना सूत्र किसका बना, ये आपका बना साइन 3 थीटा का सूत्र, है ना। तो ये आपका किसका फार्मूला होता है, वो होता है ये आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, ये आपका किसके हो गया, साइन 3 थीटा के। तो अब जरा देखो साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, y बराबर आपका बच गया 3, ठीक है, थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी साइन इनवर्स x, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोग ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है साइन इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसका कर लेते हैं अवकलन। तो जब आप इसका dy/dx निकालोगे, ठीक है, तो dy/dx बराबर, तो 3 तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, ठीक। तो 3 आपका बाहर आ गया, और यहाँ पे आपने अवकलन किया किसका, अवकलन किया यहाँ पे साइन इनवर्स x का, ठीक। तो देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, ऊपर आपका आ जाएगा 3 और बटे कितना आ जाएगा, वो √1 माइनस x², ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना, देखिए कितना आसान था ये, ठीक। चलो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ठीक। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते तब तक, है ना। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है y बराबर, ठीक, y बराबर मान लेते हैं, ये किसके दिया आपका, ये दिया आपका tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स के, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी आप रख दो, ठीक। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आए तो ये तो आपका हमेशा, और बाकी आपका किस में चल रहा है, ये tan इनवर्स में चल रहा है।
तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको रखना क्या है, आपको tan थीटा ही रखना है, ठीक। और tan थीटा रखने पे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या मान लिया कि माना x बराबर किसके हैं, x बराबर आपने मान लिया tan थीटा के। जैसे ही x बराबर आपने tan थीटा के माना, यहाँ पे तुरंत किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तुरंत वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की, ठीक। तो देखिए थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आपका थीटा बराबर यहाँ से आ चुका कितना, tan इनवर्स किसके, x के, ठीक। तो ये आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आपका आएगा, है ना, देखिए तो ये आपका आ गया y बराबर tan इनवर्स आपका पहले से दे रखे हैं, ठीक है, 1 प्लस x की जगह क्या रख दिया, x की जगह आपने रख दिया tan थीटा, और बटे 1 माइनस x की जगह आपने क्या रख दिया, tan थीटा, ठीक। तो अब जरा देखो ये जो आपका 1 है, ये 1, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह रख सकते हो tan 45, क्योंकि आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो उस 1 की जगह आपने क्या रखा है, उस 1 की जगह आपने रख दिया कितना, tan 45, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसको पहले रब कर देते हैं, हाँ। तो जब आप यहाँ पे x की जगह tan 45 रखोगे, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक, y बराबर tan इनवर्स 1 की जगह tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 है ना, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, और बटे कितना 1 माइनस tan पाई बाई 4, ठीक। यहाँ पर भी आप tan पाई बाई 4 रख देंगे, मतलब एक रख दोगे तो एक से गुणा होकर आपको tan थीटा मिलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बटे कितना tan थीटा, ठीक। तो अब आने वाले टाइम पे ये जो रिजल्ट है, इतना रिजल्ट है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आएगा, तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan, ठीक है, पाई बाई 4 प्लस थीटा। कैसे, अब जरा देखो ये किसका सूत्र बना, ये हमारा सूत्र बना tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये किसका सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है tan a प्लस b का। तो a की जगह देखिए कितना है, a की जगह है आपका पाई बाई 4, तो मतलब कि a की जगह आपने क्या रख लिया, पाई बाई 4, और b की जगह कौन है, b की जगह है आपका थीटा। तो मतलब ये किसका सूत्र हो गया, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का सूत्र हो गया, ठीक। कौन सा सूत्र, ये वाला चीज, ये बात क्लियर। तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, अब यहाँ से tan इनवर्स आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया y बराबर पाई बाई 4, ठीक है, और प्लस थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू भी तो आपको रखनी पड़ेगी। तो देखिए थीटा बराबर आपने कितना निकाला है, थीटा बराबर यहाँ से निकाला है कितना, tan इनवर्स x। थीटा बराबर tan इनवर्स x यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस, ये आपने थीटा की जगह क्या रख दिया, ये हमने रख दिया tan इनवर्स x। अब इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो अब जरा देखो, अब डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसका अवकलन करोगे tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका क्या रहेगा, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे हो गया, ठीक, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। बढ़ते तब तक अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे कितना x की, ठीक। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, मतलब कि प्रतिस्थापन से करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कभी भी आपका 1 प्लस में दिया हो, ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अगर ऐसा दिया हो, तो जो आपका रखा जाता है, ठीक, वो आपका रखा जाता है या तो आप x बराबर tan थीटा रखिए, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर आपको क्या रखना होता है, या फिर आपको रखना होता है sec थीटा। लगभग इस केस में आपका tan थीटा पे मामला बन जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपका 1 प्लस में दिया हो, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से दिया हो, तो आपको x बराबर tan थीटा रखना है। मान लीजिए कि कभी भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से कुछ दिया है, तब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप x बराबर क्या कहते हैं कि साइन रख दीजिए, है ना, x बराबर किसके रख दीजिए, साइन थीटा के, या फिर x बराबर किसके रख दीजिएगा, कॉस थीटा के, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस अगर साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस रखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है, इसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, तब जाके क्या कहते हैं ये क्वेश्चन आपके इजिली आपके हो पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में, ठीक, इस केस में हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि आपका अंडर रूट में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, हम यहाँ पे रखेंगे एक्स बराबर किसके, tan थीटा के, ठीक। तो रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि माना एक्स बराबर किसके, एक्स बराबर हमने मान लिया किसके, tan थीटा के। अब जैसे एक्स बराबर tan थीटा के माना, तो यहाँ से तुरंत किसका वैल्यू निकाल लोगे आप, यहाँ से तुरंत थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स किसके, एक्स के, ठीक। जैसे ही थीटा बराबर आपका tan इनवर्स एक्स आया, ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका चल रहा है कितना, y बराबर, ठीक है। तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और एक्स की जगह जब tan थीटा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में कितना है, माइनस में आपका 1 है, और बटे एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह आपको tan थीटा ही रखना है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan थीटा। ये बात क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स अंडर रूट में जो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर बनेगी, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक। और वो स्क्वायर से अंडर रूट, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, अंडर रूट के बाहर सिर्फ सेक थीटा ही बचेगा, ठीक। तो मतलब कि इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है कितना, सेक थीटा। तो सेक थीटा -1, और बटे में कितना लिखा है आपका, tan थीटा। अब ये वाला जो हिस्सा बचा, ठीक, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जा रहा है, ये आपकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बची। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं ताकि हमारा tan इनवर्स काटा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कितना, tan इनवर्स। अब जरा देखो, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस में कितना 1, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। tan थीटा तोड़ दो, tan थीटा क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन थीटा, और बटे में कितना, कॉस थीटा, ठीक। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो होगा क्या, यहाँ पे ये कॉस थीटा का गुणा यहाँ पे लगेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा सबके नीचे आ जाएगा, ठीक। सबके नीचे जब आएगा तो ये आपका चौथे पद में और दूसरे पद में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ठीक। एक बार इसको लिख लेते हैं, तब फिर इसके बाद इसको काटते हैं, तो दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अब जरा यहाँ पे देखो, ये कॉस थीटा का गुणा यहाँ पे लगा किसके साथ, 1 के साथ, तो ये आपका कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब बटे में क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है कॉस थीटा, ठीक। नीचे आपका क्या चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है साइन थीटा, और बटे में कितना चल रहा है आपका कॉस थीटा, ठीक। तो अब जरा देखो, ये दूसरे पद में जो कॉस थीटा है, ठीक है, ये वाला कॉस थीटा और ये चौथे पद वाला, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो बचेगा कितना यहाँ से, तो ये हमारा बच जाएगा, है ना, देखिएगा। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस, ठीक, कितना कॉस थीटा, और बटे में कितना साइन थीटा, ठीक। अब जब भी ऐसी सूरत आपको देखने को मिले, ठीक, कैसी सूरत, यहाँ पे ये जो इस तरीके से दिया है, तुरंत आपको यूज करना है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला में मैंने कॉस कॉस थीटा के आपके 4 फार्मूले लिखाए हैं, तो 4 में से यहाँ पे किसका यूज होगा, देखो एक आपका cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक है, एक आपका cos 2 थीटा का सूत्र होता है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। एक सूत्र हमारा ये होता है ना। दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है, दूसरा सूत्र हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर किसके, थीटा के, ठीक। तो यहाँ पे ये जो cos थीटा का सूत्र होगा, यहाँ पे ये वाला सूत्र हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 थीटा के लिए है। जब आप हाफ एंगल में यूज करोगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे बाई 2 हो जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अब जरा देखो, इतना यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो अब इतना जब लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख लेते हैं कितना, तो ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक, कितना थीटा बाई 2, ये हमने लिख लिया। साइन थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 के, ठीक। और ये चीज़ हमने किससे की है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने किससे किया, यहाँ पे हमने किया किसका यूज करके, हाफ एंगल फार्मूला का यूज करके। तो लिखेंगे यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला, ताकि आपको ये जब पढ़ो तो आपको याद हो जाए कि हाँ भाई हाफ एंगल फार्मूला होता क्या, ठीक। तो इसका हमने यहाँ पे क्या किया, इसका हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक, यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो
जब यहाँ पे ब्रेकेट आपका खुलेगा, कहाँ पे, ये वाला ब्रेकेट ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जब ब्रेकेट खुलेगा तो ये जो 1 प्लस में है ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, तो ब्रेकेट खुलने पर ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना आपका होगा, ये 2 से 2 आपका नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक घात, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 से एक पूरा, मतलब साइन थीटा बाई 2, इतना आपका कट जाएगा। ठीक, तो देखिए बचेगा कितना यहाँ से, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका बच चुका है, ये आपका बचेगा tan इनवर्स। अंदर ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा कितना, साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा बाई 2 के। ये बात क्लियर। अब आपको पता है साइन बटे कॉस किसके होता है, tan के होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये tan से tan इनवर्स ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो आपका बचेगा कितना, तो यहाँ से आपका बच जाएगा y बराबर किसके, थीटा बाई 2 के। और थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी क्वेश्चन में, अगर स्टार्टिंग में देखें, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये आपकी थी tan इनवर्स x के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे जब रखोगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया है ना, y बराबर थीटा बाई 2, तो मतलब थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बाहर। ठीक, और थीटा की जगह क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब कर दो इसका अवकलन। ठीक, तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे कितना, dy बाई dx बराबर, तो 1/2 तो आपका बाहर है, तो ये आपका बाहर ही चलता रहेगा। ठीक है, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ से जो आपका फाइनली आंसर निकलेगा, ये कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा dy बाई dx बराबर 1/2 ब्रैकेट में कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा ये खूबसूरत सा आंसर। ठीक, ये बात क्लियर। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग तैयार कर लेना। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले होते हैं इसमें। ठीक है, और जिसका हमने क्या किया, अच्छे से यहाँ पे यूज किया। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जिसकी त्रिकोणमिति यहाँ पे सही होगी, है ना, मतलब कि जिसको मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी समझ होगी, उसके यहाँ पे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात क्लियर। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, क्या कहते हैं कि फायदा। ठीक, तो ये हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपका टोटल 21 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया, ये हमें दिया है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। जैसे हमने इसका क्वेश्चन किया था, ठीक, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम आपका इसका उल्टा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या रखा था, x बराबर हमने साइन थीटा रखा था, तभी आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला बना था। यहाँ पे जब आप x बराबर कॉस थीटा रखोगे तो ये आपका किसका फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो बस यही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है हम लोग, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 5वां। ठीक, तो देखिएगा, तो 5वें क्वेश्चन में आपको कितना दिया, y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, रखोगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि माना x बराबर किसके, अब की बार रखना है, x बराबर हमें रखना है किसके, कॉस थीटा के। तो जैसे ही आपने x बराबर कॉस थीटा रखा, तुरंत थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और थीटा के बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स x के। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो देखिए ये आपका हो जाएगा y बराबर, ठीक, y बराबर कितना हो चुका, ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 4, और x की जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रखने पर यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, और क्योंकि यहाँ पे घात 3 है तो घात 3 भी यहाँ पे आएगी, तो ये आपका कितना हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3, और x की जगह क्या रख दिया, x की जगह आपने रख दिया कॉस थीटा के। ये बात क्लियर। अब जरा देखो, ये इतना हिस्सा, ये इतना पोर्शन हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया किसका सूत्र, ये हमारा बन गया कॉस 3 थीटा का सूत्र। तो y बराबर आपका आ गया कितना, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब देखो यहाँ कॉस से कॉस इनवर्स आपका एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 थीटा। तो y बराबर देखिए कितना आ गया, y बराबर आपका आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3, और थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी अभी अभी कितना, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा बराबर आप रखोगे कॉस इनवर्स x के, तो मतलब y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आ चुका है 3 कॉस इनवर्स x। निकालते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन, तो जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, ठीक है, जब आप इसका dy बाई dx करेंगे, तो 3 तो आपका कांस्टेंट, ये आपका बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स x का उकलन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x का उकलन हो जाएगा 1/√। ठीक, ये आपका होता है -1/√, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, -3/√, में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देख लिया है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स, ठीक है, किसकी, 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये किसका सूत्र दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है tan 3 थीटा का फार्मूला। x बराबर जब आप इसमें tan थीटा रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी tan 3 थीटा की। तो छठवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो देखिएगा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, ठीक, तो यहाँ पे दिए हैं y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा कितना, 3x माइनस किसके, एक्स क्यूब के, और बटे 1 माइनस कितना 3x² के, ठीक। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो रखते भाई यहाँ पे। तो देखो जब आप यहाँ पे रखोगे x बराबर किसके रखेंगे, x बराबर हम रखेंगे किसके, tan थीटा के। तो जैसे ही आपने x बराबर tan थीटा रखा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, तुरंत यहाँ से वैल्यू निकालोगे थीटा की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक। तो देखिए, तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आपका आ चुका है tan इनवर्स 3 और x की जगह क्या, tan थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बटे कितना, बटे आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हमारा हो गया। तो ये किसका सूत्र बन गया, ये हमारा इतना हिस्सा बन गया किसका, tan 3 थीटा का। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये tan से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आपका बच जाएगा tan 3 थीटा। तो y बराबर आपका बच गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ठीक। थीटा बराबर कितना आया था आपका, tan इनवर्स x की, ठीक। तो अब भाई लगाओ इसका डिफ्रेंसिएशन। तो जब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, dy बाई dx बराबर, तो 3 तो आपका बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस x²। तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3/1 प्लस x², ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, ठीक। तो देखिए आपका कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो ये था हमारा इसका आंसर, है ना। तो इसको भी आप नोट कर लेना। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक, 7वां क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1/रूट में कितना, 1 प्लस x², ठीक। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका 1 प्लस x² दिखे, ठीक, तो इस केस में हमेशा क्या मानते हैं, इस केस में हमेशा मानेंगे हम लोग क्या, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना x बराबर किसके है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो x बराबर है, ठीक है, x बराबर किसके आ गया, x बराबर tan थीटा के आ गया। तो अगर x बराबर tan थीटा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक। थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स x आ गया, ठीक। तो रखते हैं भाई यहाँ पे, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया y बराबर साइन इनवर्स, ठीक, 1/रूट में कितना, 1 प्लस x की जगह tan थीटा। तो मतलब ये कितना आ गया आपका, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब ये आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक। तो ये मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया y अपार साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 1/रूट में, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो होगा क्या, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/सेक थीटा, और 1/सेक किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है कॉस के। तो मतलब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा y बराबर साइन इनवर्स कॉस थीटा के। लेकिन हमें किस में लाना है, अब देखो ये साइन में है, ये कॉस में है, बात जमी नहीं, ठीक। तो इस कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कॉस को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो y बराबर यहाँ पे लिखा गया कितना, साइन इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा बराबर किसको हो जाएगा, कॉस थीटा को, सॉरी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स अब आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना यहाँ से, तो ये आपका बच जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, ठीक, थीटा की वैल्यू भी जरूर रख देना। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, तो थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, tan इनवर्स x के, कहाँ है tan इनवर्स x, ये रहा, ठीक। तो जब थीटा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x आई, तो यहाँ पे जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस किसके, tan इनवर्स x के। अब लगाओ भाई इसका डिफ्रेंसिएशन, तब आप जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy बाई dx बराबर π/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस tan इनवर्स x का कितना, 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि जो आपका आंसर आएगा ठीक वो कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर -1/1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 7 क्वेश्चन देखे। ठीक, बाकी इसके आगे भी देखेंगे कल के क्लास में। और टोटल आपके 21 क्वेश्चन है, तो 7-8 क्वेश्चन आपका निपटाएंगे तो 3 क्लास में आपका हो जाएगा। ठीक, 21 क्वेश्चन है आपके। तो क्या कहते हैं कि और अच्छी प्रश्नावली, ठीक, तो इस हिसाब से इसको तैयार करके रखना। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।